आज जिस विषय को लेकर हम चर्चा करें, पहले उसकी थोड़ी ही हम भूमिका बना लें कि ये निबंध है क्या चीज़। कल भी हमने एक निबंध पढ़ा था, और निबंध लिखा क्यों जाता है, निबंध की प्रकार क्या होती है, और निबंध किस सोच के साथ लिखा जाता है। ये श्रद्धा भक्ति, श्रद्धा, प्रेम, भक्ति, मनोभाव, व्याख्या और हमारे जीवन में जो विश्लेषण हम कर रहे हैं, हमारे विचार क्या हैं, क्या हमारे विचार स्वतंत्र हैं, क्या हमारे विचारों में वो अभिव्यक्ति है, क्या हमारे विचारों में श्रद्धा है, क्या हमारे विचारों में प्रेम है, और क्या हमारे विचारों में मनोभाव है। इन सब चीज़ों का अगर हम विश्लेषण करें तो निश्चित है एक नए आयाम को, एक नए सूक्ष्म विश्लेषण को और तर्कपूर्ण उसके चिंतन को, उसकी श्रद्धा को, प्रेम को, भक्ति को एक तुलनात्मक व्याख्या के आधार पर हम प्रस्तुत कर सकते हैं। श्रद्धा और प्रेम में अंतर स्पष्ट करते हुए लेखक ने विश्लेषणात्मक ढंग अपनाया। लेखक ने यह अंतर स्पष्ट इस प्रकार से किया कि श्रद्धा अपने आप में एक बहुत बड़ी सोच का विषय है। किसके साथ आपकी श्रद्धा है, किसमें आपकी श्रद्धा है, और कितनी श्रद्धा है, और किसके लिए श्रद्धा है, ये बड़ा चिंतन का विषय है। और प्रेम भी इसमें अभिव्यक्त हो रहा है। प्रेम की अभिव्यक्ति क्या है, किसके साथ आपका प्रेम है, किसको आप प्रेम करते हैं, प्रेम की परिभाषा क्या है। इन दोनों के अंतर को हम कैसे समझेंगे, इन दोनों के भाव को हम कैसे समझेंगे। और जब इसका विश्लेषणात्मक हम एक तरीका अपनाएंगे, जब इसका विश्लेषण करेंगे, तो निश्चित है कि हम एक नई परंपरा को और नई रीति रिवाजों को भी इसके अंदर ढालने का प्रयत्न करेंगे। श्रद्धा रखने वाले लोग करोड़ों हो सकते हैं, और किस में श्रद्धा है, व्यापार में श्रद्धा है, किसी धार्मिक स्थल में श्रद्धा है, किसी मूर्ति पूजा में श्रद्धा है। ये करोड़ों लोगों की एक भाव हो सकता है, लेकिन प्रेम केवल दो लोगों के बीच में होता है। जब आप सजीव प्रेम करते हैं तो दो लोगों के बीच में होता है। जब आप निर्जीव प्रेम करते हैं तो फिर वो एक तरफा होता है। अब इसमें दो पहलू आपके सामने हैं। एक सजीव प्रेम है, सामने वाला भी मनुष्य हो सकता है, सामने वाला भाई भी हो सकता है, सामने वाला पिता भी हो सकता है। और जब निर्जीव प्रेम करते हैं तो आप स्वयं उससे प्रेम करते हैं जो सामने वाली वस्तु है, चाहे वो प्रकृति है, पेड़ है, वस्तु है, चाहे पक्षी है, अन्य बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आप अपने मोबाइल से भी प्रेम करते हैं, आप अपनी पुस्तकों से भी प्रेम करते हैं, और आपकी प्रिय शर्ट से भी प्रेम करते हैं। लेकिन श्रद्धा जो निबंध है, श्रद्धा भक्ति, इसमें एक ही प्रकार के प्रेम की व्याख्या की गई है, और वो प्रेम की व्याख्या है कि वह दो लोगों के बीच में जो प्रेम होता है उसको हम प्रेम कहते हैं। और श्रद्धा अनन्य वस्तुओं के साथ भी हो सकती है, अनन्य देवताओं के साथ भी हो सकती है, प्रकृति के साथ भी हो सकती है, पक्षियों के साथ भी हो सकती है। श्रद्धा तो किसी में भी आप रख सकते हैं। अब यदि प्रेम सोपन है तो श्रद्धा जागरण है। अब इन दो चीजों पर भी हमने सोचना होगा कि प्रेम बहुत बार सोपन भी हम मान लेते हैं, प्रेम को हम सोपन भी मान लेते हैं। और श्रद्धा जागरण है।
अब जागरण से अभिप्राय कि अनन्य ऐसी वस्तुएं जिसमें आपकी श्रद्धा है। प्रेम प्रिय को अपने लिए और अपनों को प्रिय के लिए संसार से अलग करना चाहता है। ये बड़ा कठिन प्रश्न है और ये बड़ा कठिन प्रसंग है कि ये मन के भाव को कैसे उद्वेलित करता है। ये जो मन में विचार आते हैं उन विचारों को कैसे परस्पर समन्वय नहीं बनाने देता। अब प्रेम प्रिय के लिए है और प्रिय के लिए संसार से अलग करना, ये प्रेम की परिभाषा कवि ने बताई है, साहित्यकार ने बताई है और निबंधकार ने बताई है। और इसमें समीक्षा करने की आवश्यकता है, इसमें चिंतन करने की आवश्यकता है कि अगर आप सच्चा प्रेम करते हैं, सच्चे प्रेम की परिभाषा समझते हैं कि प्रेम वास्तव में है क्या। प्रेम दो उन वस्तुओं को मिलन की परिभाषा है जो एक दूसरे के अंदर समाहित हो जाते हैं, जो एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हैं, जो एक दूसरे की विचारों को अपने अंदर समाहित करते हैं। लेकिन जब हम श्रद्धा का जागरण करते हैं तो वो निरुत्तर समाज में एक नई कड़ी के रूप में स्थापित हो जाता है। अब प्रेम में केवल दो पक्ष हैं और श्रद्धा में तीन। प्रेम में कोई मध्यस्थता नहीं करता, पर श्रद्धा में मध्यस्थता अपेक्षित है। अब सत्यता इस बात की है कि आप प्रेम की जो परिभाषा है, जो प्रेम है, उसको किस दृष्टि से देखते हैं। और प्रेम में कोई मध्यस्थता नहीं करता, प्रेम हो जाता है। और प्रेम कब हो जाता है, कैसे हो जाता है, किससे हो जाता है, इसका भी कुछ नहीं होता है। जब हो जाता है फिर मन में नए विचार उत्पन्न होते हैं, नए शब्द उत्पन्न होते हैं, नई योजनाएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि उसमें किसी ने मध्यस्थता नहीं की, वो आप द्वारा निर्मित है, वो स्वयं के विचारों द्वारा निर्मित है। लेकिन यहाँ हम प्रेम को किसी दूसरी दृष्टि से देखते हैं। यहाँ हम प्रेम को किसी दूसरे भाव से ही अपने मन में रखते हैं। प्रेम परित्याग का एक पहला चरण है। त्याग हम निश्चय है कि हम किसी भी वस्तु का, किसी समय का और किसी भाव का प्रेम में त्याग ही नहीं करते। बस कहते हैं कि मैं प्रेम करता हूं। और प्रेम केवल प्रेमिका के साथ नहीं होता। प्रेम किसी से भी हो सकता है, माँ से भी हो सकता है, भाई से भी हो सकता है, पिता से भी हो सकता है, अन्य किसी वस्तु से भी हो सकता है। लेकिन हमने प्रेम की परिभाषा को प्रेमिका से ही जोड़ लिया है। तभी प्रेम के दो पक्ष यहाँ उन्होंने बताए हैं। और श्रद्धा के तीन। अब प्रेमी और प्रिय के बीच कोई और वस्तु अनिवार्य नहीं है। ये मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि हमने जीवन में ये तय कर लिया है, हमने जीवन में ये आधार कर लिया है कि हम प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम पर चिंतन नहीं करते, प्रेम पर मनन नहीं करते। और प्रेम एक त्याग है, वो त्याग नहीं करते। हम तो भैया जिस नाखून को हम शरीर का भाग मांगते हैं और उसको भी काट कर हम डाल देते हैं। और जब हम प्रेम करते हैं तो निरुत्तर हम किसी चीज का त्याग नहीं करते, उसका विश्लेषण भी नहीं करते, उसकी समीक्षा भी नहीं करते कि सामने वाले के भाव क्या हैं, सामने वाला मुझे चाहता क्यों है, और मैं जो मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, मेरा अपना व्यक्तिगत जो भाव है,
उस भाव को मैं अपने मन से, अपने दिमाग से उसकी अनिवार्यता क्यों नहीं समझ सकता हूं, परंतु श्रद्धालु और श्रद्धेय के बीच कोई वस्तु चाहिए। समझ रहे हैं ना आप? जब आप किसी से श्रद्धा चाहते हैं तो कोई न कोई तो आप उसके बारे में विचार कहेगा ना आपको, कोई न कोई तो उसकी कहानी आपको बताएगा ना, तभी तो उसके प्रति आपकी श्रद्धा जागृत होगी। तो इसलिए कहते हैं श्रद्धालु और श्रद्धेय के बीच की कोई वस्तु चाहिए और उसमें सूक्ष्म विश्लेषण की आवश्यकता है, उसमें एक तुलनात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। और इसमें केवल इतना हम समझ सकते हैं कि प्रेम और श्रद्धा में अंतर इतना ही है। जैसे श्रद्धालु और श्रद्धेय के बीच में एक मध्यस्थता की आवश्यकता है। ये दोनों के परस्पर संबंधों की चर्चा हम कर रहे हैं। श्रद्धा और भक्ति की हम इस पर बात कर रहे हैं कि जिसमें भक्ति नहीं है उसमें भाव भी नहीं है, जिसमें भाव नहीं है उसमें भक्ति नहीं है। भाव ही नहीं होगा तो भक्ति भी नहीं होगी। आपका पुस्तक के प्रति भाव ही पैदा नहीं होगा तो मुझे बताओ आप पढ़ोगे कैसे? जब तक आपके अंदर क्लास लगाने का भाव नहीं पैदा होगा आप क्लास ही नहीं लगा सकते। आप 4 मिनट से मेरी प्रतीक्षा में बैठे थे, आपके भाव थे, तभी आप मेरी इंतजार कर रहे थे। अगर क्लास लगाने का भाव आपके अंदर नहीं होता तो आप लेफ्ट कर जाते। तो यही भाव है और यही भक्ति है। ये समर्पण मांगती है, ये त्याग मांगती है। अब आप 1 घंटा मेरी क्लास लगाते हो तो ये 1 घंटे का आपका त्याग है और इस त्याग को निरंतर आप जीवन में आगे बढ़ाते रहना। आपको एक नई अनुभूति का आनंद होगा क्योंकि आपने भक्ति शुरू कर दी है और भक्ति में शक्ति की आवश्यकता है और शक्ति का मतलब है शरीर से ऊर्जा आपको मिलनी चाहिए, मन से आपको ऊर्जा मिलनी चाहिए, तन से आपको ऊर्जा मिलनी चाहिए। जब आपके शरीर में ऊर्जा ही नहीं होगी, आपके मन में उसके प्रति उत्साह ही नहीं होगा, आपके पूरे तन में, आपके पूरे दिमाग में जब आप भक्ति को उत्साहित करेंगे, भक्ति को अपने मन में, अपने शरीर में धारण करने की योजना बनाएंगे तो उसमें दिमाग की आवश्यकता है या नहीं है? उसमें भाव की आवश्यकता है या नहीं है? तो ये सब चीजें भाव के साथ ही अभिव्यक्त होती है और जब भाव के साथ अभिव्यक्त होगी तो निश्चित आप अध्यात्म की ओर जाएंगे, आप भक्ति की ओर जाएंगे और भक्ति केवल आपको शक्ति प्रदान करेगी। भक्ति केवल आपको एक ऊर्जा प्रदान करेगी, भक्ति केवल आपको उत्साह प्रदान करेगी और वो उत्साह जीवन में आपकी वेग उत्पन्न करेगा और जब आपके शरीर से वो वेग, शक्ति बाहर निकलेगी तो आपके आसपास का वातावरण भी सुगंधित हो जाएगा। जब हम किसी के विचार सुनते हैं, किसी अध्यात्म गुरु के विचार सुनते हैं तो जब वो कानों में डलते हैं, अगर वो हमारे मन को शीतलता प्रदान करते हैं तो आहा, आनंद की अनुभूति है। ऐसा विचार हम रखते हैं तो इसी को हम भक्ति कहते हैं। अब हिंदी में एक ऐसा काल हुआ है मध्यकाल। अगर वो मध्यकाल हिंदी साहित्य के इतिहास में नहीं आता तो जिस भक्ति की हम बात करते हैं वो भक्ति भी नहीं आती, क्योंकि मध्यकाल में न जाने कितने ऐसे भक्त कवि हुए हैं जिन्होंने भारत की संस्कृति को, भारत के अध्यात्म को विश्व के चरम तक पहुंचाने का काम किया है। उसमें कबीर है, नानक है, रैदास है, मीरा है, तुलसी है, मीराबाई है और
कितने सारे और दादू है, कितने सारे ऐसे और हमारे भक्त कवि हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति को, भारतीय परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाने का काम किया है। और उसी को ध्यान में रखते हुए हम भक्ति की बात करते हैं, और भक्ति के साथ हम शक्ति की भी बात करते हैं। और न जाने कितने ऐसे भारतीय समाज में, भारतीय परिप्रेक्ष्य में कितने ऐसे विश्लेषण हुए होंगे, कितने तुलनात्मक अध्ययन हुए होंगे। तो लेखक इसमें चाहता है कि भक्ति नामक मनोभाव को कैसे स्पष्ट किया जा सकता है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। अब इसमें एक नया शब्द हो जुड़ गया, योग। उसमें प्रेम योग है, श्रद्धा योग है, कर्म योग है, भाव योग है, भक्ति योग है। अब आप कहेंगे सर ये तो श्रद्धा और प्रेम का एक ही योग था, आपने तो इतने सारे योग गिना दिए। कर्म योग का मतलब है जो कर्तव्य है आप कर्म रहे हैं, जो कर रहे हैं वो आपका कर्म योग है, वो आपका कर्म है, और काम करना योग है। ये भाव की अभिव्यक्ति है। कवि कहता है श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम ही भक्ति है। श्रद्धा में भी योग है और प्रेम में भी योग है, और इन दोनों को अगर जोड़ लें तो फिर ये भक्ति बन जाती है। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि जितनी भक्ति में शक्ति है उतनी तो शायद हाथी में भी नहीं होगी, क्योंकि अपनी भक्ति से आप किसी को भी प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति से कितने गुणों को प्राप्त कर सकते हैं। उस भक्ति से आप अपने आचार, अपने व्यवहार, अपने विमर्श, अपनी शक्ति, कितनी ऊर्जा उससे प्राप्त कर सकते हो। जब पूज्य भाव की वृद्धि के साथ श्रद्धा भजन के लाभ की वृद्धि होती है तो उसके हृदय में साक्षात्कार, उसके हृदय में कैसे साक्षात्कार, कैसे वासना और हृदय में भाव की प्रादुर्भाव, भक्ति, श्रद्धा कैसे उत्पन्न हो जाती है। ये तो विषय के अतिरिक्त की बात है, और ये मन को आकर्षित करती है। मन में जो भाव हैं उनको उद्वेलित करती है। मन में जो विचार हैं उन विचारों को परस्पर समन्वय स्थापित करने का काम करती है। और भक्ति तो मन में, तन में, विचारों में रस का भी संचार करती है। अब रस एक नया शब्द आ गया है, क्योंकि भक्ति के अनन्य गुण हैं, भक्ति के अनन्य भाव हैं। आप भक्ति किस तरीके से कर रहे हैं, भक्ति का उद्देश्य क्या है, आपका भाव क्या है, आप प्राप्त क्या करना चाहते हैं। फिर उसमें जब आप सब चीजों की निरुत्तर किसी भेदभाव से और किसी कर्म फल से, कि जो आप काम कर रहे हो उसमें कर्म की आस्था रखते हैं आप, उसमें फल की आस्था रखते हैं आप। अगर फल की उसके अंदर आस्था है तो भक्ति जो भाव है आपका, उसमें कहीं न कहीं ये दिखाई देने लग जाता है कि हम स्वार्थ के साथ भक्ति कर रहे हैं। जब निस्वार्थ भाव से भक्ति करेंगे तो फिर उसमें रस की अनुभूति, रस का आनंद हमारे पूरे शरीर में संचार की तरह दौड़ेगा। जैसे बिजलियां कड़कती हैं और पूरे वातावरण को गुंजायमान कर देते हैं, जब भक्ति से शरीर में रस आता है तो पूरे शरीर में भी संचार की अनुभूति होती है। पूरे शरीर में संचार का एक चलन हो जाता है। इस प्रकार शुक्ल जी कहते हैं
कि मौलिकता विषय का चयन कर उसको सूक्ष्म विश्लेषण तक पहुंचाना और निबंध के रूप में पहुंचाना, ये तो एक निबंधकार की बड़ी सोच की भक्ति है, बड़ी सोच का भाव है और बड़ी सोच की श्रद्धा है। और जब हम इन चीजों को अपने अंदर समाहित कर लेंगे फिर भी हमें आनंद की अनुभूति होगी। और इसमें शुक्ल जी ने तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया है, युक्त प्रधान शब्दों का भी प्रयोग किया है, मुहावरों का भी प्रयोग किया है और सूत्रात्मक शैली का भी प्रयोग किया है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति क्यों है, ये आपको चिंतन करने की आवश्यकता है, इसको मनन करने की आवश्यकता है। यदि प्रेम है तो सौपन है, तो श्रद्धा में जागरण है। और श्रद्धा का मूल तत्व है जो दूसरे के महत्व को स्वीकार करता है। श्रद्धा जागरण का मूल तत्व है जो दूसरे के महत्व को स्वीकार करने में अपनी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको योजनाबद्ध तरीके से लागू करना चाहता है। अब लेखक यहां अपने विचारों को स्पष्ट करने में वो एक नई योजना के साथ, नई शैली के साथ और नए विचारों के साथ बात करने की सोच रहा है कि भाई अब कहीं भाषा में कलिष्ठ शब्दों का प्रयोग तो नहीं हुआ है, और कैसे मैं इसका विश्लेषण कर सकता हूं, कैसे मैं विचारों का विश्लेषण कर सकता हूं और किस प्रकार की भाषा शैली का इसमें प्रयोग हुआ है, उच्च कोटि के शब्दों का प्रयोग हुआ है, तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है और तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है और सहज स्वाभाविक रूप से प्रयोग किया है। उन्होंने इन सब बातों की समीक्षा के साथ वर्णात्मक और तुलनात्मक, भाव की अभिव्यक्ति और सूत्रों की अभिव्यक्ति और व्यंग्य के आधार पर शैली का जो विश्लेषण किया है वो भक्ति में कहीं कहीं देखने को मिलता है। उन भावों में कहीं कहीं हमें विचार के रूप में प्रस्तुत होने का मौका मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की ये विशेषता है कि उसमें सूत्रात्मक शैली जो प्रयोग में अधिक मात्रा में दिखाई दी, ये श्रद्धा भक्ति जो निबंध है उसमें भी अधिक सूत्र वाक्यों का प्रयोग हुआ है और बार बार निबंधकार ने कहा है कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम ही भक्ति है। तो आप इस बात को अंडरलाइन कर लीजिएगा कि श्रद्धा और प्रेम में जो योग की अनुभूति हम कर रहे हैं, जो आनंद की अनुभूति हम कर रहे हैं, उसका नाम ही भक्ति है। आंखें बंद कर लेने से, माला रटने से कोई भक्ति नहीं होती। भक्ति तब होगी तब हम विचार रहित बात करेंगे, विचार रहित भक्ति करेंगे, वेग रहित भक्ति करेंगे,
संवेग रहित भक्ति करेंगे। हमारे मन में विचार विचरण कर रहे हैं और राम 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 कृष्ण 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 भक्ति करते रहते हैं हम, और बीच बीच में बोलते रहते हैं कि भैया भाई ये भक्ति के भाव नहीं। लेखक कहता है अगर आपके अंदर श्रद्धा है और उसके प्रति आप में प्रेम है, उसके लिए आपके पास प्रेम है, वो योग बनकर भक्ति के भाव को प्रफुल्लित कर लेता है। और श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत हो जाता है और प्रेम का एकांत। श्रद्धा का जो भाव है वो विस्तृत रूप में है, उसका फैलाव है, उसका विस्तारण है, उसका विस्तार है। लेकिन प्रेम एकांत मांगता है। आप किसी से प्रेम करते हैं तो छुप छुप के प्रेम करते हैं। अगर आप में श्रद्धा है तो खुले में आप श्रद्धा का भाव व्यक्त करते हैं। वह हजारों लोग होते हैं, लेकिन हजारों लोगों में प्रेम संभव नहीं है। प्रेम एकांत मांगता है। अब प्रेम में घनत्व अधिक होता है और श्रद्धा में विस्तार अधिक होता है। प्रेम संकुचित है, प्रेम का दायरा है, और श्रद्धा एक विस्तारण खुले आसमान की तरह है। उसको निबंध के रूप में सुसंगठित करना, उसमें समावेश दृष्टिगत करना, ये बड़े भाव की अभिव्यक्ति है, बड़ी शक्ति की अभिव्यक्ति है, बड़ी चिंतन की अभिव्यक्ति है। और बार बार शुक्ल जी ने श्रद्धा और प्रेम भक्ति के मनोभावों को स्पष्ट करते हुए, तुलनात्मक शैली का प्रयोग करते हुए कहा कि जब तक हम श्रद्धा की विस्तारण नहीं करेंगे और प्रेम के भाव को एकांत नहीं करेंगे तो उसका अच्छा उत्तर रिजल्ट नहीं आ सकता। मुंह में राम बगल में छुरी, मुख में तो आप राम राम कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में, आपके विचारों में किसी के प्रति श्रद्धा नहीं है, किसी के प्रति भाव नहीं है। और जब तक उस भाव की अभिव्यक्ति आपके मन में, आपके विचारों में, आपके हृदय में समाहित नहीं होगी, आप भक्ति नहीं कर सकते और ना ही उसमें शक्ति प्राप्त कर सकते हो। और यही जो मन में जो विचार आपके बार बार संशय बना रहे हैं, श्रद्धा से दृष्टि पहले कर्मों पर से होती है, श्रद्धे तक पहुंचती है। कहने का अभिप्राय निबंधकार का यही है कि श्रद्धा से दृष्टि पहले कर्मों से होती हुई श्रद्धे तक पहुंचती है। पहले आप कर्म करोगे ना, तक नहीं करोगे। जब आप कर्म करोगे, जो श्रद्धे है तब जाके वहां पहुंच पाएगी और प्रीति से प्रिय पर से होती हुई उसके कर्मों आदि पर आ जाती है। हमने कर्म किया, कर्म की अभिव्यक्ति हुई, फिर हमने उस कर्म को प्रतिफल किया, उस कर्म को आगे प्रेषित किया तो वह प्रियतम तक गया। और वो एक कर्म प्रधान है और दूसरे में व्यक्ति। जब आपने कर्म किया तो उसमें आपकी प्रधानता की अभिव्यक्ति हुई,
तो सामने वाले ने उसको सहर्ष स्वीकार कर लिया। अब श्रद्धा भक्ति में जो निबंध की शैली है, निबंध का जो विश्लेषण है, वो इस बात पर अधिक महत्व दे रहा है। कवि लेखक निबंधकार इन बातों पर अधिक महत्व दे रहा है कि प्रेम और श्रद्धा जो योग से प्रफुल्लित हो रहे हैं, जो योग से अधिक प्रभावशाली हो रहे हैं, हम उन सब बातों को ध्यान में रखकर अपनी श्रद्धा को, अपनी भक्ति को और अधिक प्रगाढ़ बनाने का प्रयत्न करते हैं। अब निबंध में नीरस एवं शुष्क बनाए रखने से निबंधकार बचाता है कि शब्दों में नीरसता ना हो, शब्द सूक्ष्म ना हो, शब्दों का विस्तारण हो और जिसमें हम तत्सम शब्दों को भी अधिक से अधिक रूप में प्रभावशाली तरीके से उसमें डालें, तद्भव शब्दों को भी उसमें डालें, उसमें व्याकरण का पुट भी डालें, उसमें हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो शब्द आसानी से आपके समझ में आ सकें। लेखक का अभिप्राय यही है और लेखक चाहता भी यही है, निबंधकार भी यही चाहता है कि मेरे द्वारा जिन शब्दों की, जिस शब्दावली की प्रचुर मात्रा में बच्चों तक पहुंचाने का काम करें, वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करें स्पष्टता से उनको समझ में आ जाए। अब प्रेम की भाषा तो हर बच्चे के समझ में आती है, लेकिन प्रेम क्या है ये कोई नहीं समझता है। प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम की अभिव्यक्ति क्या है? हाँ भाई, हरमन बताएगा। हरमन, कौन मेरे साथ है जो बताएगा? हेलो हेलो हेलो, अरे तुम बैठे हो सब? मुझे तो लगता नहीं, एक की आवाज आ रही है गौरव की, बाकी तो कोई नहीं लग रहा मुझे। अमित की आई है। तुम क्या बात, तुम तो ऐसा लगता है मुझे मंत्रमुग्ध हो गए हो। ज्यादा आनंद आ गया क्या? ज्यादा आनंद आ गया? मैं कह रहा हूं प्यार में तो नहीं खो गए हो तुम? पक्का? नहीं, मुझे तो शक हो गया तुम प्यार में खो गए और तुम कोई भी नहीं बैठा था यहाँ। ये हरमन की आवाज नहीं आ रही। हरमन कौन? हरमन, अंकित, बाकी बंद कर लो। हरमन और अंकित दो गायब हैं, ये यहाँ ज्वाइन करके कहीं और चले गए। हरमन और अंकित, अरे अंकित कहाँ है? अंकित, छोड़ गया ना? वो था नहीं, उसकी जगह कोई और बैठ। चलो बंद करिएगा अपना। यहाँ निबंधकार अपने निबंध के माध्यम से एक नई चेतना का आगाज कर रहा है, नए शब्दों का आगाज कर रहा है और वो आपको बार बार ये बता रहा है कि श्रद्धा और भक्ति, श्रद्धा और भक्ति, जब तक आपकी श्रद्धा नहीं होगी
तो आप भक्त भी नहीं बन सकते हो। और प्रेम करना तो नामुमकिन ही है, क्योंकि प्रेम एक योग है, प्रेम एक साधना है। क्योंकि यहाँ जो प्रेम की परिभाषा है वो योग से नहीं है। और जब तक आपके मन में, आपके विचारों में, आपके हृदय में योग का भाव नहीं होगा, योग की अभिव्यक्ति नहीं होगी, योग को धारण नहीं करोगे, तो आप अपने लक्ष्य में कामयाब भी नहीं हो सकते। महाभारत में निष्काम कर्म योग की बात की है कृष्ण भगवान ने, और अर्जुन को कर्म का संदेश सुनाया है, अर्जुन को धर्म का संदेश सुनाया है। और इस श्रद्धा भक्ति में भी आचार्य जी यही बात आपके सामने रख रहे हैं कि निष्काम भाव से आप भक्ति करिएगा, निष्काम भाव से प्रेम करिएगा, और निष्काम भाव से आप कर्म करिएगा। अब भक्ति, श्रद्धा, प्रेम, कर्म और धर्म, कितने सारे ऐसे शब्द आपके इसमें प्रयुक्त हुए हैं। क्योंकि आपकी किसके अंदर श्रद्धा है और कैसी आपकी श्रद्धा है, वो आपके भाव को अभिव्यक्त करेगा। और जब अपने भाव को व्यक्त करेगा, अपनी भक्ति को उसमें समाहित करने का प्रयत्न करेगा, प्रयास करेगा, और उसमें डुबकी लगाएगा। हम हरिद्वार जाते हैं और गंगा में स्नान करके गंगा मैया से अनुरोध करते हैं कि हमें, मेरे जितने भी मैंने जीवन में पाप किए हैं, मुझे मुक्ति दे देना। सब करते हैं ना ऐसा। जब जीवन में कोई पाप ही है नहीं किया, और पाप से आपका अभिप्राय क्या है? पाप किसी हत्या करना नहीं, पाप झूठ बोलना भी है, पाप किसी के साथ गद्दारी करना भी है, पाप झूठ बोलना भी है, पाप जो आप स्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं वो भी पाप है, किसी के मन को दुखाते हैं वो भी पाप है, किसी के साथ धोखा करते हैं वो भी पाप है। और भक्ति के द्वारा आप उन सब चीजों से मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि आप में भक्ति भाव होगा तो आप किसी का दिल भी नहीं दुखाएंगे, आप किसी से झूठ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि निष्काम कर्म योग आपने किया है। फिर आप प्रेम ही प्रेम में अपने आप को निछावर कर देंगे। फिर आप मन को आनंदित महसूस करेंगे, आप अपने विचारों से इतने प्रफुल्लित हो जाएंगे, अपने विचारों से मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, और आसपास का वातावरण भी आपका सुखमय जीवन हो जाएगा, आसपास का वातावरण भी आनंदित हो जाएगा। यही भक्ति भाव है और यही प्रेम है। फिर हमने गंगा स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, फिर हमें काशी जाने की आवश्यकता नहीं है, फिर हमें ब्रह्म सरोवर पर स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे भावों में, हमारे विचारों में झूठ तो है ही नहीं, केवल भक्ति है, और भक्ति में हमने शक्ति प्राप्त कर ली है। उस भक्ति से, उस श्रद्धा से हमने अपने जीवन को और सरल बना लिया है और सुगम बना लिया है। हम झूठ से परे हो गए हैं, असत्यता से परे हो गए हैं, बुरी संगति से दूर हो गए हैं, और हमने अपने मन में भक्ति बना ली है। तो क्या आपकी उस भक्ति से आपका घर, आपका परिवार, आपके बच्चे, आप स्वयं कितने आनंदित हो जाएंगे? ये कभी महसूस नहीं किया, क्योंकि हमने गलती पे गलती करनी है, और फिर हमने चला जाना है, बनारस चला जाना है, कभी हमने हरिद्वार चला जाना है, कभी हमने ब्रह्म सरोवर चला जाना है, और वहाँ डुबकी लगा लगा डुबकी हम अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। तो क्यों ऐसे पाप करते हो जिसका आपने प्रायश्चित करना पड़े? क्यों ऐसे मन में आप विचार उत्पन्न करते हैं जिसका आपको प्रायश्चित करना पड़े?
जब आप अपने मन से, आपके तन से, अपने विचारों से, अपने भावों से अपने माता पिता को, अपने दोस्तों को, अपने आसपास के सभी लोगों को विचारों से खुश कर सकते हो, तो ये एक आपके जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आपने भक्ति से, श्रद्धा से उन सब चीजों को अपने मन में, अपने तन में ग्रहण कर लिया है। आज से आप अगर ये मन में सोच लें कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं मदिरा पान नहीं करूंगा, मैं जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरे तन को, मेरे माँ बाप के विचारों को, उनके मन को पीड़ा पहुंचे, मेरी प्रेमिका को कोई दुख पहुंचे, मेरे आसपास के वातावरण को, मेरे आसपास की प्रकृति को, पेड़ों को, पक्षियों को और पशुओं को मेरी वजह से कोई कष्ट हो, फिर मेरे इस जीवन का क्या महत्व है? क्योंकि भगवान ने आपको बनाया है कि आप अपने जीवन को आनंदित बना सकते हैं और अपने श्रद्धा को इतनी मजबूत कर सकते हैं, और श्रद्धा उस भक्ति से अपने और अपने विचारों को और अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। निबंधकार कहते हैं कि जब हम संगीत सुनते हैं तो संगीत में नाचते क्यों हैं, आनंद क्यों लेते हैं? जब भी घर में कोई खुशी आती है या घर में कोई आनंद की अनुभूति होती है तो कोई गाना बजता है या कोई ढोल बजता है, तो उसमें हम थिरकते क्यों हैं? क्यों मेरा अपना आप सब लोगों का शरीर ये कहने लगता है कि अब मुझे थिरकना है? क्योंकि उस संगीत ने आपके मन को, आपके विचारों को, आपके तन को विवश कर दिया है वो थिरकने के लिए। तो इस शरीर को इतना विवश कर दो कि इसमें इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति पैदा हो जाए कि स्वयं थिरकने लग जाए, और इसमें से जो वेग निकले, इसमें से जो किरणें निकले, वो किरणें आपके आसपास के वातावरण को सुगंधित करते। अब मुझे ये बताइयो, अब जब रात की रानी आपको सुगंधित देती है, क्या आप उसको परफ्यूम लगाते हैं? क्या रात को उसमें कोई इत्र छिड़कते हैं? नहीं, तो वो स्वयं के अंदर इतनी उसके अंदर सुगंधित है, वो आपको भी सुगंधित कर रही है, आसपास के वातावरण को भी सुगंधित कर रही है। मुझे कोई बच्चा ये बताए कि हम जितने भी लोग इस मृत्यु लोक पे हैं, क्या हमने अपने पेड़ों में कभी गुड़ डाला है, कभी चीनी डाली है? तो फिर इतने मीठे फल वो क्यों देता है? क्योंकि उसका व्यवहार है, उसका आचरण है मीठा फल देना। फिर हम अपने मुख से कड़वे शब्द क्यों बोले? क्या हमें भगवान ने दिया है कि आप कड़वे शब्द बोलेंगे, आप भक्ति नहीं करेंगे, आप में श्रद्धा नहीं करेंगे, आप किसी से सच्चा प्रेम नहीं करेंगे? और फिर श्रद्धा और प्रेम तो योग की पराकाष्ठा है। तो आप तनिक विचारिएगा इस बात को और सोचिएगा बैठ के कि हम अपने मुख से क्यों कड़वे शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्या कोई फल, क्या कोई आम या क्या कोई सहतूत, क्या कोई अमरूद कड़वा फल देता है? फिर वो जब अपना व्यवहार नहीं छोड़ रहा है तो आप अपना व्यवहार क्यों छोड़ रहे हैं? आप इंसान हैं, आप में सोचने की शक्ति है, आप में समझने की शक्ति है, आप विचार कर सकते हैं, आप विमर्श कर सकते हैं। तो जब ये सब शब्द आपके अंदर समाहित हैं तो फिर आपके मुख से भी वैसे शब्द कभी नहीं निकलने चाहिए, और आप भक्ति के साथ श्रद्धा का आनंद ले सकते हैं। हरे राम हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। फिर आप उसमें समाहित हो जाइएगा, आप उसमें खो जाइएगा, और उस खोने की अनुभूति अपने मन से आनंदित करिएगा, अपने शरीर को आनंदित करिएगा। आप करके तो देखिए एक बार, ये भाव अपने अंदर आप विद्यमान तो करिए एक बार। इस श्रद्धा को, इस भक्ति को, प्रेम को
अपने अंदर समाहित तो करिएगा और निस्वार्थ निष्काम भाव से। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को निष्काम भाव का संदेश दिया था और आप उसको समझिएगा कि जब तक आप निष्काम भाव से कोई कर्म नहीं करेंगे उस कर्तव्य तक आप नहीं पहुंच सकते, उस कर्म तक आप नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हम फल की इच्छा के साथ ही सब निर्धारण कर लेते हैं और वही फल की इच्छा हमें उस मोक्ष की प्राप्ति तक नहीं जाने देती, उस फल की प्राप्ति तक नहीं जाने देती, क्योंकि हमने पहले से इच्छा धारण कर ली है। मंदिर में जाते हैं, 10 रुपए का प्रसाद लेते हैं और 2 लाख रुपए की मन्नत मांगते हैं। अरे भगवान को क्या आपने बेवकूफ समझा है? कोई 2 रुपए में आपको 1 लाख का सौदा कर लेगा, क्योंकि हमने पहले से तय कर लिया है। जब हम 10 रुपए के पतासे ले रहे हैं, जब तभी से हमने तय कर लिया, तभी से हमने फल की इच्छा जाहिर कर दी कि 10 रुपए के पतासे चढ़ाएंगे और 2 लाख की मन्नत मांगेंगे, लाख तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि भगवान के घर में भी सेल लगी हो शायद। क्योंकि हमने अपने विचारों में, अपने मन में ये ऐसी भाव हम बना लेते हैं, ऐसे भाव आप व्यक्त कर लेते हैं। तो जब आपके मन में श्रद्धा ही नहीं होगी तो भक्ति भी नहीं आ सकती। तो ये सोच लीजिएगा, अगर भक्ति को प्राप्त करना है तो श्रद्धा जरूर अपने मन में रखनी होगी और इसी श्रद्धा से आप निरंतर अपने आप को और आगे प्रफुल्लित करते हैं। आज के लिए इतना ही बहुत, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद। जय हिंद।